Welcome in Unacademy Life 7 Biology for BSc Part 1 NEET Foundation and other examination, competitive examination. Today I will discuss about recombination or crossing over. आज हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बताएंगे। मॉर्गन says or Morgan told, crossing over is the physical process that is exchange of chromosome between non-sister chromatids. Morgan proposed crossing over involves a physical exchange between homologous chromosome during meiosis. जब मियासिस होनी होती है, ये प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज स्टेज में होगी। इसमें हमेशा सबसे पहले क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है, सबसे पहले क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेशन होता है और एक क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स में बाइफरकेट कर जाता है और दोनों सिनेप्सिस में आते हैं। अब ये क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, सिनेप्स हुआ, ये एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हैं और दोनों क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड्स जो हैं इनको आप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो आमने सामने के जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं काइजमेटा। काइजमेटा, जॉनसन ने ऑब्जर्व किया कि काइजमेटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट मियासिस इन बिटवीन पैकिटीन एंड डिप्लोटीन। पैकिटीन और डिप्लोटीन के बीच में यह क्रिया होती है। यह हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अकर्स in between two non-sister chromatid. एक क्रोमैटिड इस अपर का है, एक क्रोमैटिड लोअर का है, ये दोनों क्रॉस करते हैं। ये रेसिप्रोकल भी क्रॉस करते हैं और कभी कभी ये इक्वल भी क्रॉस करते हैं। इसी पॉइंट पर इसका जो एंड है, इसका एंड, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। यहां देखिए मैंने दिखाया है, इस ग्रीन क्रोमैटिड के साथ ये ब्लैक चला गया, इस ब्लैक क्रोमैटिड के साथ ये ग्रीन चला गया। यह डायग्राम आपका है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ एंड ऑफ क्रोमैटिड। और इस प्रकार से 4 डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो ए के एंड पॉइंट पर बी का चला गया और बी के एंड पॉइंट पर ए का चला गया। अगर इसको हम मानते हैं ए, तो अब यहां पर ए और ए हो गया बी। वही बात यहां पे बी और ए। इस प्रकार से यह क्रिया, यही कारण है कि इस ऑफस्प्रिंग में पेरेंट के दोनों के लक्षण जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये हो गया, ये पूरा प्रोसेस एक क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अब हम लेते हैं कौन सा फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है।
तो फर्स्ट फैक्टर इज सेक्स ऑर्गेनिज्म। ड्रासोफिला का केस आप ले लीजिए, तो ड्रासोफिला में, फीमेल ड्रासोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं रिपोर्ट किया गया है, केवल मेल ड्रासोफिला में क्रॉसिंग ओवर रिपोर्टेड है। नेक्स्ट, जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एज बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इसका जो सबसे फेवरेबल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है क्रॉसिंग ओवर का, वो 17 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 17 नॉट बिलो देन 17 और नॉट अबव देन 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर क्रॉसिंग ओवर जो है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन हाइड्रेशन। जब वाटर की मात्रा कम होगी, माने बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो दैट रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा, और जब फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा रिड्यूस हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन जीन। अगर जीन नजदीक है तो क्रॉसिंग ओवर आसानी से नहीं होगा, अगर जीन दूर दूर हैं तब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंटली होगा, क्योंकि जो जीन नजदीक होते हैं उन जीन में लिंकेज होता है। नेक्स्ट, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे दैट increases crossing over, in some cases that decreases crossing over. Chemicals, ethyl methane sulfonate reduces crossing over. अगर क्रॉसिंग ओवर इन केमिकल्स के प्रेजेंस में हो तो निश्चित है क्रॉसिंग ओवर जो है ये घट जाता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन इज नोन एज deformation of structure of chromosome, that is by inversion। जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये मॉडिफाई हो जाता है तो उस समय ये कहा जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इतने फैक्टर जो हैं ये अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर मेल ड्रासोफिला में क्रॉसिंग ओवर रिपोर्ट किया गया है। टेम्परेचर 17 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर फॉर क्रॉसिंग ओवर। एज जैसे जैसे इंक्रीज करती है काइजमेटा फॉर्मेशन रिड्यूस करता है, और जब काइजमेटा फॉर्मेशन रिड्यूस करेगा तो क्रॉसिंग ओवर रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर 17 to 29। हाइड्रेशन, डिक्रीज्ड हाइड्रेशन, जब बॉडी में जल की मात्रा, वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो काइजमेटा फॉर्मेशन ये रिड्यूस हो जाएगा, और जब काइजमेटा फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर रिड्यूस हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर जीन्स दूर स्थित है तो काइजमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस। अगर ये जीन्स नजदीक है तो ये लिंकेज करते हैं और क्रॉसिंग ओवर अफेक्ट कर जाता है। एक्सरे दैट आल्सो अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर। केमिकल, एथिल मीथेन सल्फोनेट रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन, जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है ड्यू टू इन्वर्जन, उस समय भी क्रॉसिंग ओवर ये रिड्यूस हो जाता है। अब हम लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ का क्रॉसिंग ओवर। सिग्निफिकेंस में होता है कि क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, नए इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए आप, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में ये पार्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं,
तो कुछ कैरेक्टर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाता है, तो नया स्पीशीज, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। अब दूसरी चीज है कि क्रॉसिंग ओवर ये जीन्स का लीनियर अरेंजमेंट कर देता है, दैट प्रोड्यूस लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। अब जब इस तरह से क्रोमैटिड एक्सचेंज होगा तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन जब होगा तो नई स्पीशीज जो हैं ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट टू लेवल, फर्स्ट क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन, सेकेंड डीएनए लेवल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, between two non-sister chromatids. Next, exchange normally reciprocal, हमेशा रेसिप्रोकल होगा कम, लेकिन कुछ केसेस में ये एक्सचेंज जो है ये इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, जब फिजिकल डिस्टेंस होगी तो क्रॉसिंग ओवर निश्चित तेज होगा, फिजिकल डिस्टेंस कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर ये रिड्यूस हो जाता है। इस प्रकार आज हमने आपको क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया, और यह क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हमेशा नई स्पीशीज पैदा करता है, क्योंकि पेरेंट के कैरेक्टर से ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर जो है डिफर कर जाता है। हमेशा 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रोफेज स्टेज में पैकिटीन और डिप्लोटीन के मध्य में क्रॉसिंग ओवर रिपोर्ट की गई है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि पैकिटीन में स्टार्ट होती है और डिप्लोटीन में एंड कर जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि डिप्लोटीन में ही स्टार्ट होती है और डिप्लोटीन में ही कंप्लीट हो जाती है। बट क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन बिटवीन टू स्टेजेस, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन। इन बिटवीन टू स्टेजेस, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा, और जीन का डिस्टेंस जितना होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगा। तो क्रॉसिंग ओवर से हमेशा नई जातियां बनती हैं, वेरिएशन होता है, और इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हमेशा ये होगा। इसी तरह से नई नई जातियां प्लांट के केस में बन जाती हैं, एनिमल के केस में भी ये एवोल्यूशन होगा, चेंजेस होते हैं। जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है, जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हेरिडिटी एंड वेरिएशन अकर्स। तो वेरिएशन का यही कारण है। दैट्स ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर। अगले लेक्चर में हम आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।